माइक्रोटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट संदीप कौशिक सर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर वर्ड, एक्सेल व पावर पॉइंट तीनों आते हैं। इसके अंदर जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को बंद करने की शॉर्टकट की होती है Alt+F4। एक और बात ध्यान रखने वाली है कि जो वर्ड का एक्सटेंशन होता है वो .docx, एक्सेल का .xlsx और पावर पॉइंट का .pptx होता है, ठीक है ना। फिर उसके अंदर आ जाओ वर्ड को क्या बोलते हैं, अपने एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिसके अंदर अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, अपने मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें कुछ टाइप करना है तो कर सकते हैं, उसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इस तरह से कोई भी काम कर सकते हैं। ये किसके अंदर आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ एक मेन चीज़ें हैं। एक क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, QAT हो गया। इसमें अंडू, रीडू और सेव तीन ऑप्शन होते हैं। रिबन, कमांड प्लस टैब के समूह को रिबन बोलते हैं। टैब्स, फाइल, होम, इंसर्ट, इन सभी को क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं। स्टेटस बार, यह बाईं और पेज व लाइन नंबर, शब्दों की संख्या व ग्राफ आदि को दिखाता है। व्यू ऑप्शन में नॉर्मल व्यू होता है, डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट हो गया, फुल स्क्रीन हो गया, वेब लेआउट हो गया, जूम हो गया, ये सारे व्यू ऑप्शन के अंदर है। जूम स्लाइडर व्यू एरिया को बढ़ाता है, मतलब इसमें क्या होता है, जैसे स्क्रीन के साइज़ को बढ़ाने में घटाने के लिए यूज़ करते हैं। स्क्रॉल बार दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होते हैं, ठीक है ना, जो पेज को ऊपर नीचे करने के काम आता है। टाइटल बार, डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, टाइटल बार कहलाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सेव की शॉर्टकट की Ctrl+S, अंडू की Ctrl+Z, रीडू की Ctrl+Y होती है, ठीक है। रिसेंट क्या होता है, हाल ही में खोली गई फाइल को दोबारा खोलने का अवसर कौन प्रदान करता है, हमें रिसेंट प्रदान करता है। अच्छी तरह सुनना। फाइल का नाम 250 अक्षर तक दे सकते हैं, ठीक है ना। और सेव एज की शॉर्टकट की होती है F12 होती है, ठीक है ना, जिससे डुप्लीकेट फाइल बना सकते हैं। बंद करने के लिए डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए Ctrl+W का यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए Ctrl+O या Ctrl+F2 का यूज किया जाता है ना। और अब नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट में टाइप करना। सबसे पहले तो सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो या तो डबल क्लिक करते हैं या कंट्रोल की से को दाएं तक दबाए रखें और कहीं पे भी क्लिक कर दे। नंबर 3 क्या हो गया, इसमें 3 बार क्लिक करने के बाद पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं, या Ctrl+A से सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं, या शिफ्ट की का यूज़ करके आखिरी छोर पर टेक्स्ट को क्लिक करें, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। डिलीट करना, दो प्रकार से डिलीट करते हैं, ठीक ना। डिलीट की से तो राइट साइड से डिलीट करते हैं, अर्थात दाईं भाग से, और बैकस्पेस की से लेफ्ट साइड की ओर हम डिलीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास इसके अंदर ये हो गया कट, Ctrl+X, कॉपी, Ctrl+C, पेस्ट की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ V होती है ना। फिर आ जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, गहरा, तिरछा और उसमें अंडरलाइन लाने के लिए ये एक्स के अंडर में 2 इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, और पावर में इसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है ना। जो सुपरस्क्रिप्ट है इसकी शॉर्टकट की Ctrl+= होती है, और जो जो सबस्क्रिप्ट है इसकी शॉर्टकट की Ctrl+= होती है, और जो सबस्क्रिप्ट है इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift के साथ प्लस होती है, विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। और प्रीव्यू जो अपने फॉर्मेटिंग का है उसमें अप्लाई करने से पहले हमने क्या लिखा है, क्या उसको देखने के लिए फॉर्मेटिंग, मतलब प्रिंट से पहले प्रीव्यू देखने के लिए। और मिनी टूल बार, जब हम किसी टेक्स्ट पर कर्सर ले जाते हैं तो सेमी ट्रांसपोर्ट मोड में हमें एक बॉक्स दिखाई देता है, ये वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिनी टूल बार बोलते हैं। फ़ॉन्ट साइज़, नॉर्मल फ़ॉन्ट कैलिबरी होता है। फ़ॉन्ट साइज़ सबसे बड़ा 72, छोटा 8, और नॉर्मल कितना होता है, 11 होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ग्रो का मतलब साइज़ को बढ़ाना, और सिंक का मतलब फ़ॉन्ट साइज़ को घटाना होता है, ठीक है ना। फिर क्या चीज़ है अपने पास, स्ट्राइक थ्रू क्या हो गया, स्ट्राइक थ्रू मैटर के मध्य में लाइन लाने के लिए स्ट्राइक थ्रू का यूज़ करते हैं। जैसे ABC, उसके अंदर बीच में क्रॉस लगा देंगे। चेंज केस 5 प्रकार के होते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस और टॉगल केस होता है। फिर है अपने पास यहाँ पे ये फॉर्मेट कॉपी करना, मतलब फॉर्मेटिंग मैटर की कॉपी किसी दूसरे मैटर पर अप्लाई करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर ये, ठीक है ना। और स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स सूचनाओं को विजुअली प्रदर्शित करने के लिए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं। स्क्रीनशॉट के माध्यम से किसी भी ऑब्जेक्ट की फ़ोटो को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मर्ज का मतलब खाली करना, जो डिवाइडेड सेल है उसको सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए मर्ज का यूज़ करते हैं। स्प्लिट, उसको
टुकड़ों में तोड़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हम स्प्लिट का यूज़ करते हैं, ठीक ना। और ये जब कोई फ़ोटो वगैरह होती है उसको साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए 2 एरो का निशान होता है, और जब उसको मूव करेंगे फ़ोटो को तो 4 एरो का निशान इस प्रकार से आता है, ठीक है ना। ठीक है, हेडर और फुटर, प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराई जाने वाला मैटर क्या कहलाता है, हेडर एंड फुटर कहलाता है। प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराई जाने वाला, रिपीट होने वाला मैटर हेडर एंड फुटर पर कहलाता है। बुक मार्क क्या चीज़ होती है, किसी डॉक्यूमेंट में स्थित लोकेशन अथवा टेक्स्ट को एक नाम द्वारा पहचान देने हेतु बुक मार्क का यूज़ करते हैं, अर्थात निशान लगाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हम बुक मार्क का, ताकि हमें याद रहे हमने कहाँ कर्सर छोड़ा था। हाइपरलिंक सबसे पहले कंट्रोल के शॉर्टकट की होती है, हाथ का निशान आता है, ब्लू कलर की लाइन आती है। इसका उपयोग हाइपरलिंक वेब पेज में बाहरी डॉक्यूमेंट में या उस आंतरिक डॉक्यूमेंट को जोड़ने के लिए करते हैं, मतलब किसी जैसे हो गया वेब पेज, ईमेल एड्रेस या किसी से भी चित्र से लिंक बनाने के लिए हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं। अलाइजमेंट 4 टाइप से होता है, सेंटर, राइट, लेफ्ट, जस्टिफाई। जस्टिफाई होता है दोनों साइड से पैराग्राफ को बराबर करने के लिए जस्टिफाई का यूज किया जाता है, ठीक है ना। लाइन स्पेसिंग, एमएस वर्ड के अंदर लाइन स्पेसिंग जो प्रत्येक पैराग्राफ के बाद 10 पीटी का गैप होता है और प्रत्येक लाइन के बीच 1.15 का गैप होता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। पैराग्राफ इंडेंट, पैराग्राफ इंडेंट से तात्पर्य बाएं से दाएं या दोनों तरफ से मार्जिन को दूर की तरफ ले जाना इंडेंट कहलाता है। जैसे इधर से खिसका दिया और इधर से खिसका दिया, दोनों तरफ से ले खिसकाना इंडेंट कहलाता है। बुलेट्स एंड लिस्ट से क्या कर सकते हैं हम, इस तरह से डॉट्स या बुलेट्स हम ला सकते हैं, ठीक है ना। फिर आ जाओ उसके अंदर नेक्स्ट है अपने पास टाइटल बार। डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जो बार स्थित होता है उसे हम टाइटल बार बोलते हैं, ठीक है ना। और एक विशेष तौर पे ध्यान रखना, सबसे पहले तो मार्जिन, मार्जिन में पेज को टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट 4 प्रकार से हम सेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन 2 प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। कॉलम से पेज को 2-3 भागों में तोड़ सकते हैं। पेज ब्रेक की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस रिटर्न, रिटर्न को हम एंटर भी कहते हैं, ठीक है ना। वाटरमार्क, वाटरमार्क क्या होता है, पेज के पीछे छुपा हुआ टेक्स्ट डालने के लिए, घोस्टेड टेक्स्ट डालने के लिए या बिहाइंड द कंटेंट या हल्का टेक्स्ट डालने के लिए कि वाटरमार्क का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और वर्ब टेक्स्ट क्या होता है, कर्सर को स्वतः अगली लाइन में लाने के लिए या विजुअली डिस्प्ले के लिए या कह सकते हैं इमेज में चयनित ऑब्जेक्ट के चारों ओर वर्ब तरीके से बदलने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब फोटो को सामने लाना और ब्रिंग बैकवर्ड फोटो को पीछे की ओर ले जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने, उसकी विजिबिलिटी करने तथा उसका ऑर्डर चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। ग्रुप से ग्रुप में जाके अनग्रुप पे जाएंगे, जैसे पिक्चर को तोड़ने के लिए उपयोग करते हैं। तथा पीछे वाले ये क्वेश्चन जरूर पड़ेगा। थैंक यू। माइक्रोटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट संदीप कौशिक क्लास को लगातार देखते रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करें। बाय।